वाले वीडियो में मैंने बताया था कि फर्स्ट सेमेस्टर एमए पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस हमने डिस्कस किया था। अब सेकंड सेमेस्टर का डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड सेमेस्टर में आपका है पेपर पहला, राजनीतिक विचारक भाग वन। क्या पढ़ना है? राजनीति विज्ञान वालों को, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी वालों को सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यूनिट पहला है यूनानी विचारक अरस्तु प्लेटो। सेकंड यूनिट है कौटिल्य कन्फ्यूशियस, ये चाइनीज़, कन्फ्यूशियस चाइनीज़ था। और ये कौटिल्य इंडिया का है, ठीक है। अब यूनिट थर्ड मध्यकालीन विचारक थॉमस एक्विनास सेंट ऑगस्टाइन, इसके बारे में पढ़ना है। चौथी यूनिट क्या बोलती है? मध्यकालीन विचारक मर्सिलियो द पडुआ और मैकियावेली को पढ़ना है। मध्यकाल आधुनिक राजनीतिक आधुनिक राजनीति का जनक कहा जाता है मैकियावेली को, और राजनीति का जनक अरस्तु को कहा जाता है, ये तो आपको पता है। यूनिट फाइव प्राकृतिक कानून, थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक प्रकृति के कानून के बारे में क्या बोलते हैं, क्या विचार दिए, ये पढ़ना है। इसके लिए रिकमेंडेशन है, पुस्तकें देख लेना। देखते हैं, चलो। सेमेस्टर सेकंड का ही पॉलिटिकल साइंस का दूसरा पेपर है सेकंड सेमेस्टर का, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी, दक्षिण एशियाई देशों की राजनीति, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के बारे में पढ़ना है। यूनिट वन में क्या पढ़ना है? पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान के सारे मुद्दे पढ़ना है। 1971 में बांग्लादेश कैसे अलग हुआ, ये भी पढ़ना है। यूनिट सेकंड में देखो क्या है, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के बारे में। इसमें भी 1971 में बांग्लादेश कैसे अलग देश बना और उसमें भारत की क्या भूमिका रही, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है कि नहीं। अभी यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन पढ़ना है आपको तब चर्चा करना है। अभी तो आप सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट मारो। फिर श्रीलंका के बारे में पढ़ना है, उसके साथ भारत के क्या मुद्दे हैं, कौन सी चीज़ों में लड़ाइयाँ होती हैं उससे, श्रीलंका कैसा करता है, कैसे चीन को उसने अपना एक हवन टोटा बंदरगाह दे रखा है। इन सब सारी चीज़ों के बारे में वीडियो में लेके आऊँगा बाद में। यूनिट फोर क्या बोलता है? नेपाल की अर्थव्यवस्था के बारे में। और पांचवी यूनिट है भारत पाकिस्तान संबंध, भारत के साथ नेपाल के संबंध, भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध और श्रीलंका के संबंध, इसके बारे में पढ़ना है। ये पुस्तकें हैं, इसको देख लो, स्क्रीनशॉट मारो। आगे देखो, एमए सेकंड सेमेस्टर के लिए पेपर थर्ड अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्या पढ़ना है यूनिट वन में? अंतर्राष्ट्रीय संगठन की प्रकृति और मूल्यांकन, राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ना है। फिर सेकंड यूनिट संयुक्त राष्ट्र संघ, पूरा उसका डिटेल। संयुक्त राष्ट्र संघ शीत युद्ध के पश्चात कैसा रहा, क्या हुआ, क्या किया, शांति दूत के रूप में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका क्या है, उसमें भारत की भूमिका को जोड़ करके पढ़ना पड़ेगा, तब नंबर मिलेंगे बेटा। यूनिट चार क्षेत्रीय संगठन, यूरोपीय यूनियन क्या है, सार्क क्या है, आसियान क्या है, ओपेक क्या है। आसियान है एशिया के पूर्वी देशों का संगठन जो चीन से सताए हुए हैं, जिसमें भारत को भी शामिल करने की बात चल रही है। ब्रिक्स क्या है, ओएस, है ना, आसियान, ये सब पढ़ना है पांचवी यूनिट में। विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ, ब्रिक्स, संघाई। ब्रिक्स ये पहले वाले में नहीं है, देखो यहाँ पे इसकी मैयत हो गई ना, यहाँ पर मार डाले उसको, वो नहीं, यहाँ पे पढ़ना है ब्रिक्स, संघाई सहयोग संगठन, है ना। इसका बैंक अभी बना है, बाद में डिटेल में बताऊंगा। इतनी चीज़ें पढ़नी है अपने को। सॉरी, ये पुस्तकें देख लो, स्क्रीनशॉट या पोस्ट कर करके देख लेना। शोध प्रविधि है चौथा विषय, उसमें सामाजिक शोध की प्रकृति, महत्व, प्राकल्पना, संप्रत्ययन तथा चर वर्गीकरण विधियाँ, ये सब पढ़ना है। ये यूजीसी नेट फाइट करने के लिए, पीएचडी करने के लिए, एमफिल करने के लिए, शोध करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र है ये वाला, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तथ्य संग्रहण के साधन, प्रविधियाँ, यूनिट फोर क्या बोलती है? अध्ययन की प्रकृति, पारिस्थितिक अध्ययन, तकनीकी महत्व, भूमिका, ठीक है। और सामाजिक विज्ञान के सिद्धांत, प्रतिपादक, सर्वेक्षण, विश्लेषण, प्रकरण, गुण दोष, ये सारी चीज़ें। बीएल फड़िया, गणेश पांडे, बीएल फड़िया, ये सब फाड़ डाले इनने लिख लिख के। चौथा, ठीक है, ये खत्म हो गया सेकेंड सेमेस्टर, है ना। एमए पॉलिटिकल साइंस छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस था, ठीक। अब अगले वीडियो में और देखते हैं।